सोचें जरा कि कोई अपनी सबसे बड़ी नाकामी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले। तारीख के सबसे कामयाब सरमायाकारों में से एक रे डालियो ने बिल्कुल यही किया। तो चलिए आज हम उनके वो उसूल समझते हैं जिन्होंने ब्रिजवाटर एसोसिएट्स को दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड फर्म बना दिया। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? एक अरबपति अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपनी बदतरीन नाकामी को दे रहा है, लेकिन यही रे डालियो के पूरे फलसफे का बुनियादी नुक्ता है। उनकी सबसे बड़ी दानिश और हिकमत कामयाबी से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तबाहकुन शिकस्त से पैदा हुई। हर बड़ी कहानी कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है। डालियो के लिए शुरुआत एक ऐसी नाकामी से हुई जिसने उन्हें तकरीबन तबाह कर दिया था। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा था जिसने उनके सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा देखें कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1975 में वो अपने छोटे से अपार्टमेंट से एक कंपनी शुरू करते हैं। कुछ ही सालों में वो इतने पुरअतमाद हो जाते हैं कि अमरीकी माइशत के बारे में एक बहुत बड़ी पेशगोई कर देते हैं। और फिर 1982 में मार्केट उनके बिल्कुल खिलाफ चली जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इस नाकामी की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। हालात इतने ख़राब थे कि उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए अपने वालिद से पैसे उधार लेने पड़े। सारे मुलाजिम छोड़कर जा चुके थे। यही वो दर्द था जो आगे चलकर उनके उसूलों की बुनियाद बना। और बस यही वो लम्हा था जहां सब कुछ बदल गया। ये जो ज़हनी तब्दीली थी ना, मैं सही हूं से मुझे कैसे पता कि मैं सही हूं तक का सफ़र, यही उनके तमाम उसूलों की बुनियाद है। उनका सबसे बड़ा हथियार ये मानना था कि वो गलत हो सकते हैं। तो इस तबाही के राख से डालियो ने एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम बनाया। उन्होंने इसे इर्तिका की मशीन का नाम दिया, यानी एक ऐसा 5 मराहिलों का अमल जो किसी को भी अपने मकासद तक पहुंचने में मदद दे सकता है। ये है डालियो का फॉर्मूला। बहुत सादा सा है, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। मतलब ये कि सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं होता, हमें हकीकत का सामना भी करना होता है, और फिर उन ख्वाबों को सच करने के लिए एक मजबूत इरादा भी चाहिए। अब देखें, इन मराहिल में एक मंतिक है। सबसे पहले आप एक मकसद तय करते हैं, फिर जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो जाहिर है मसले आते हैं। इन मसलों को नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह इनकी जड़ तक पहुंचना है। फिर एक प्लान बनाना है और आखिर में उस प्लान पर अमल करना है। हर कदम अगले कदम की बुनियाद है। और सबसे अहम बात ये कि ये कोई सीधा रास्ता नहीं है कि बस एक बार किया और ख़त्म। नहीं, ये एक मुसलसल चलने वाला चक्कर है। एक मकसद हासिल होता है, फिर एक नया, उससे भी बड़ा मकसद सामने आ जाता है, और हर चक्कर के बाद इंसान पहले से बेहतर और मजबूत होता जाता है। ये मुसलसल बेहतरी का एक निज़ाम है। अच्छा, ये 5 मरहलों का अमल सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है ना? लेकिन एक बहुत बड़ी अंदरूनी रुकावट है जो इस पूरे सिस्टम को नाकाम कर सकती है, और वो रुकावट है हमारी अपनी अना, यानी ईगो। ये अना की रुकावट हम सबके अंदर होती है। ये वही अंदर की आवाज़ है जो कहती है, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। ये वही एहसास है जो किसी भी तनकीद को ज़ाती हमला समझता है। डालियों के मुताबिक जब तक इस रुकावट को तोड़ा ना जाए, तरक्की मुमकिन ही नहीं है। तो यूं समझें कि हमारे अंदर एक जंग चल रही है। एक तरफ हमारा जज्बाती हिस्सा है जो फौरन दिफा पर उतर आता है, लड़ना चाहता है, और दूसरी तरफ हमारा मंतकी हिस्सा है जो समझता है कि सीखने के लिए तनकीद बहुत ज़रूरी है। कामयाबी का राज इसी मंतकी हिस्से को कंट्रोल में रखने में है। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी जंग को जीता कैसे जाए। डालियों का हल है रैडिकल ओपन माइंडेडनेस, मतलब इंतहाई खुले जहन का मुजाहरा। ये सिर्फ दूसरों की बात सुनना नहीं, बल्कि दिल से ये मानना है कि शायद आप गलत हों और बेहतरीन जवाब किसी और के पास हो। अच्छा, तो ये तो हो गई ज़ाती सतह की बात। अब देखते हैं कि यही उसूल एक पूरी तंजीम की सतह पर कैसे काम करते हैं। डालियो ने ब्रिजवाटर में एक ऐसा कल्चर बनाया जहां अना नहीं बल्कि बेहतरीन ख्यालात की जीत होती है। ये एक बहुत ही ताकतवर आइडिया है। ज़रा सोचें, एक ऐसी जगह जहां इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सीईओ हैं या इंटर्न। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो वो जीतेगा। इसी को कहते हैं आइडिया मेरिटोक्रेसी। ये सच्चाई तक पहुंचने का सबसे मौसर तरीका है। लेकिन यह सिस्टम काम कैसे करता है? इसके कुछ सुतून हैं। मुकम्मल सच्चाई के बगैर शफाफियत नहीं हो सकती, और अगर सोच समझकर इख्तिलाफ राय की इजाज़त ना हो तो बेहतरीन ख्यालात कभी सामने नहीं आ सकते। ये सब अनासिर मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बेहतरीन आइडिया हमेशा जीतता है। तो अब इन तमाम बातों को जोड़कर डालियो के फलसफे के सबसे गहरे और शायद
सबसे अहम असूल को समझते हैं। ये सोच कामयाबी की तारीफ ही बदल देती है। असल खुशी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि सफर में, उस जिद्दोजहद में है जो मंजिल तक पहुंचने के लिए की जाती है। अच्छी तरह से जिद्दोजहद करना, यही असल कामयाबी है। और यूं बात घूम फिर कर उसी बुनियादी पैगाम पर आ जाती है। दर्द से भागना नहीं है, दर्द एक इशारा है, एक सिग्नल है कि कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। अगर इस दर्द पर गौर किया जाए तो ये हमेशा बेहतरी की तरफ ही लेकर जाता है। और ये सब हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। रे डालियो ने तो दर्द को तरक्की में बदलने के लिए अपने उसूल बना लिए, तो सवाल यह है कि वो कौन से उसूल हैं जो किसी भी इंसान को अपनी मुश्किलात और जिद्दोजहद से बेहतर तरीके से गुजरने में मदद दे सकते हैं।